Chapter 2 My Family. Learning Objective. After reading this lesson, the children will learn about the different kinds of families. Learn about the relationships in a family. सीखने का उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे विभिन्न प्रकार के फैमिलीज, परिवारों के बारे में जानेंगे. परिवार में रिलेशनशिप्स, संबंधों के बारे में सीखेंगे. इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में यह स्पष्ट किया गया है कि इस पाठ के माध्यम से बच्चों को परिवारों की अलग-अलग प्रकारों की जानकारी मिलेगी, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर परिवार, जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार आदि. साथ ही वे परिवार में विभिन्न सदस्यों के बीच के रिश्तों को समझेंगे, जैसे माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी आदि. Mother, father and children together make a family. Mother and father are called parents. Members of a family live together in house. Some families are small. Some families are big. माँ, पिता और बच्चे मिलकर एक फैमिली, परिवार बनाते हैं. माँ और पिता को पेरेंट्स, माता-पिता कहा जाता है. एक परिवार के सदस्य एक घर में साथ रहते हैं. कुछ फैमिलीज छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं. इस पैराग्राफ में परिवार की संरचना के बारे में बताया गया है. परिवार में मुख्य रूप से माँ, पिता और बच्चे होते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से फैमिली कहा जाता है. माँ और पिता पेरेंट्स कहलाते हैं, जो बच्चों की देखभाल करते हैं और परिवार को संचालित करते हैं. परिवार के सभी सदस्य एक ही घर में रहते हैं, जहां वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं. कुछ परिवार छोटे होते हैं, जिनमें कम सदस्य होते हैं, जबकि कुछ बड़े परिवार होते हैं, जिनमें अधिक सदस्य होते हैं, जैसे दादा-दादी, चाचा-चाची आदि. Small family. A small family has parents and one child or two children. There are only 3 or 4 members in a small family. Small family is happy family. एक छोटा परिवार. एक small family, छोटा परिवार, में माता-पिता और एक या 2 बच्चे होते हैं. एक छोटे परिवार में केवल 3 या 4 मेंबर्स, सदस्य, होते हैं. एक स्मॉल फैमिली को अक्सर हैप्पी फैमिली, खुशहाल परिवार, कहा जाता है. इस पैराग्राफ में छोटे परिवार की परिभाषा दी गई है. छोटे परिवार में माता-पिता के साथ 1 या 2 बच्चे होते हैं, जिससे परिवार में कुल 3 या 4 सदस्य होते हैं. छोटे परिवारों को आमतौर पर हैप्पी फैमिली माना जाता है, क्योंकि कम सदस्यों के साथ देखभाल और प्रबंधन आसान हो जाता है. ऐसे परिवारों में पेरेंट्स बच्चों पर अधिक ध्यान दे पाते हैं, जिससे सभी का जीवन व्यवस्थित और सुखी रहता है. A large family. A large family has parents and many children. There are many members in a large family. A large family cannot enjoy happy life. एक बड़ा परिवार. एक लार्ज फैमिली, बड़े परिवार, में माता-पिता और कई बच्चे होते हैं. एक बड़े परिवार में बहुत से मेंबर्स, सदस्य, होते हैं. एक लार्ज फैमिली अक्सर हैप्पी लाइफ, खुशहाल जीवन, का आनंद नहीं ले पाती. इस पैराग्राफ में बड़े परिवार की परिभाषा दी गई है. बड़े परिवार में माता-पिता के साथ कई बच्चे होते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक हो जाती है. ऐसे परिवारों में रिसोर्सेज, संसाधनों, का बंटवारा कई सदस्यों के बीच करना पड़ता है, जिससे कभी-कभी फाइनेंशियल और इमोशनल चैलेंजेस, आर्थिक और भावनात्मक चुनौतियां आती हैं. इसलिए बड़े परिवारों को प्रबंधन करना थोड़ा कठिन हो सकता है, जिससे जीवन में समस्याएं और तनाव बढ़ सकते हैं और परिवार पूरी तरह से खुशहाल जीवन का आनंद नहीं ले पाता. A joint family,
A joint family has grandparents, aunts, uncles and children. A joint family is a kind of big family. Children have a lot of fun in a joint family. संयुक्त परिवार. एक जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, आंट्स, चाची, बुआ, अंकल्स, चाचा, मामा और बच्चे होते हैं. एक संयुक्त परिवार एक प्रकार का बड़ा परिवार होता है. बच्चे संयुक्त परिवार में बहुत मजा करते हैं. इस पैराग्राफ में संयुक्त परिवार के बारे में बताया गया है. एक जॉइंट फैमिली में कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे. यह परिवार का एक बड़ा स्वरूप होता है, जिसमें सभी सदस्य एक दूसरे के साथ रहते हैं. बच्चों के लिए यह माहौल बहुत मजेदार और सीखने वाला होता है, क्योंकि वे अपने कजिन्स और एल्डर्स, बड़ों के साथ समय बिताते हैं. संयुक्त परिवारों में बच्चों को अधिक सपोर्ट और गाइडेंस मिलती है और वे विभिन्न रिलेशनशिप्स को समझते हुए परिपक्व होते हैं. रिलेशनशिप. The members of a family have relationships with each other. Your father or mother's father is your grandfather. Your father or mother's mother is your grandmother. Your father or mother's brother is your uncle. Your father or mother's sister is your aunt. Your uncle and aunt's children are your cousins. रिश्ते. परिवार के मेंबर्स, सदस्यों के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स, रिश्ते होते हैं. आपके पिता या माता के पिता आपके ग्रैंडफादर, दादा नाना होते हैं. आपके पिता या माता की माता आपकी ग्रैंडमदर, दादी नानी होती हैं. आपके पिता या माता के भाई आपके अंकल, चाचा मामा होते हैं. आपके पिता या माता की बहन आपकी आंट, बुआ मौसी होती हैं. आपके अंकल और आंट के बच्चे आपके कजिन्स होते हैं. इस पैराग्राफ में परिवार के विभिन्न रिश्तों के बारे में बताया गया है. परिवार के हर सदस्य का एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप, विशिष्ट रिश्ता होता है. दादा दादी या नाना नानी माता पिता के माता पिता होते हैं. पिता और माता के भाई बहन आपके चाचा चाची या मामा मौसी होते हैं. उनके बच्चों को कजिन्स कहा जाता है. इन रिलेशनशिप्स के माध्यम से हम अपने परिवार की संरचना को समझते हैं और परिवार में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान की भावना विकसित करते हैं. To remember, mother and father are called parents. Parents and children make a family. The members of a family live together in house. Small family is happy family. याद रखने के लिए, माँ और पिता को पेरेंट्स, माता पिता कहा जाता है. पेरेंट्स और बच्चे मिलकर एक फैमिली, परिवार बनाते हैं. परिवार के मेंबर्स, सदस्य एक घर में साथ रहते हैं. एक स्मॉल फैमिली, छोटा परिवार, अक्सर हैप्पी फैमिली, खुशहाल परिवार होती है. इस पैराग्राफ में परिवार की मूल बातें समझाई गई हैं. माता पिता और बच्चों का समूह मिलकर एक परिवार बनता है, जो एक साथ एक घर में रहता है. छोटे परिवारों को अक्सर खुशहाल माना जाता है, क्योंकि उनमें कम सदस्यों के कारण देखभाल और जिम्मेदारियां कम होती हैं, जिससे सभी के लिए आरामदायक और संगठित जीवन संभव हो पाता है.